हे सुंदर मानव, हे प्रिय मानव, तुझे ऊपर की ओर उठकर संभलना होगा। तू पत्थर को भगवान कहता है, तू तस्वीरों में भगवान को बनाता है, तू प्रसाद में आशीर्वाद चाहता है, तू बहुत भयभीत रहता है और डर के कारण वृक्षों पर धागे बांधता है। तेरा बहुत कमजोर मन तुझसे क्या क्या न करवा लेता है। तो आज हम आपको मन के विषय में बताएंगे। मन के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि व्यक्ति का मन ही प्रमुख है। हे धीर गंभीर मन, मन में करुणा और करुणा से भरे नयन, रोम रोम से बह रही अनुपम मैत्री की सहज तरंगे जिसे भी छुएंगी रोमांचित कर जाएंगी। ऐसा मन हो व्यक्ति का। जब व्यक्ति अपने मन को बहुत शुद्ध बना लेता है, एकाग्र बना लेता है, पवित्र बना लेता है, निर्मल बना लेता है, तो उसके जो रोम रोम से मैत्री की तरंगे निकलती हैं वो सबको रोमांचित करती हुई जाती है। सारे उद्गम इस मन से हैं। जो भी कुछ निकलता है मन से, मन ही प्रमुख है। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि उनका जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसमें उन्होंने वह कहा सम्मा कम्मंतम, अर्थात कोई भी कर्म करने से पहले मन में विचार आता है। तो इसलिए मन का प्रमुख रोल है इसमें। मन प्रमुख है। मन ही उत्पत्ति का कारण है। तुम्हारे जन्म का कारण मन ही है। मन के कारण ही तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिए तुम अपने मन को जानो, मन को पहचानो, मन को समझो, मन की शैली को देखो। ना इस पार कुछ है और ना उस पार कुछ है। सभी अपने खालीपन को भरने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस मन के कारण ही। तो मन ही है, मन ही तो है और मन ही है। सब प्रकार के कर्मों का आधार मन ही तो है। सब प्रकार के कर्म इस मन से ही निश्रित होते हैं। सुख और दुख लाने वाला भी हमारा मन ही है। ये मन कभी वश में होता है तो कभी वश में नहीं होता है। अनेक बार ऐसा होता है कि हम मन को वश में कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम इतने व्याकुल, बेचैन और अधीर हो उठते हैं कि मन को कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाता है। और ये मन कैसा है हमारा? मन के प्रकार बताएं। ये मन बहुत चालाक है, जिद्दी है, हठी है, चंचल है। मन को एक जगह ठहरने में कोई भी रस नहीं आता। बंदर की तरह से, जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर कूदता रहता है, इसी तरीके से इस मन को भी एक जगह ठहरने में कोई रस नहीं आता। मैं देखती हूँ जैसे बच्चा एक जगह नहीं टिक के बैठ सकता, और आजकल लोग टीवी चलाते हैं तो रिमोट हाथ में होता है, वो चैनल को बदलते रहते हैं। कुछ ही किसी भी चीज को वो बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाते। ज्यादातर ऐसा होता है कि वो चैनल ही चेंज करते रहते हैं, उनका मन टिकता ही नहीं, क्योंकि देखने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं और मन भागता है। तो तुम्हारा मन भी बंदर की तरह है, और ये बंदर ऐसी छलांगे लगाता है कि तुम्हें व्याकुल बनाकर चिंताएं दे जाता है। तुम मन से कोई ना कोई ऐसा काम कर बैठते हो, शरीर से, मन से, कि फिर तुम चिंतित होते हो। मन सदैव सही नहीं कहता। अक्सर सब व्यक्ति जो हैं वो मन के कहे अनुसार कार्य करते हैं। जो भी करते हैं मन के कहने से करते हैं, लेकिन मन हमेशा सही नहीं कहता। मन कभी गलत भी कहता है। तो पहले जांचो, परखो अपने मन को, देखो ये सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है। तो तुम स्वयं अपने मन को ठग रहे हो। तुम्हारा मन, मैला मन तुम्हें ठग रहा है।
कोई तुम्हें नहीं ठग रहा है इस संसार में, कोई तुम्हें नहीं ठग सकता। तुम्हारा मैला मन ही तुम्हें ठग लेता है। तुम लोभ करते हो तो चोरी कर लेते हो। अब लोभ कहाँ पैदा होता है? मन में। मन ने तुम्हें गलत जगह भेज दिया, ठग लिया और फंसवा दिया, जेल में डलवा दिया। तो जन्म के पश्चात सभी इस कुदरत के द्वारा ठगे गए हैं। किसी न किसी रूप में सभी जीवन भर परेशान रहते हैं, किसी न किसी दुख में, किसी न किसी चिंता में, बेचैनी में उलझे रहते हैं पूरे जीवन। तो तुम ठगे जाते हो, फिर भी मन तो कभी भी नहीं उठता। भोग करते हो और भोग का परिणाम दुख होता है, लेकिन फिर भी तुम्हारा भोग करते करते मन नहीं भरता, क्योंकि इस प्रकृति में आकर्षण ही इतना है। कितनी कितनी परेशानी आ जाती है, फिर भी व्यक्ति इस संसार के आकर्षण को नहीं छोड़ पाता। और अगर कह दिया जाए कि आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो व्यक्ति को बस इतनी ऊब सी लगती है, ऊबने लगेगा, क्योंकि उसका मन तो चंचल है, अभी एकाग्र हुआ नहीं है। तो मनुष्य के भीतर क्या है, विचारों की श्रृंखला चलती रहती है और साथ ही मन का आकार बनता जाता है। अपने निजी अनुभव के आधार पर मन बनता रहता है। इंद्रियों द्वारा भोगने के परिणाम स्वरूप निश्चित विचार बनते हैं। जब व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा भोगता है, तो अब भोगने के बाद में उसे सुख की प्राप्ति हुई, तो उसके विचार बन जाते हैं कि भोगने में सुख है, और फिर वो उन विचारों को पक्का कर लेता है, निश्चित हो जाता है, निश्चिंत रहता है कि इसमें सुख है, उसके पीछे भागता रहता है। उसका मन और बड़ा होता जाता है, और बड़ा घेरा हो जाता है, और बड़ा मन होता जाता है, और वो और उसमें फंसता चला जाता है। तो उसके विचार पक्के हो जाते हैं कि इस भोगने में ही सुख है। कष्ट भी आ रहे हैं, परेशान भी हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके जो विचार हैं ये इतने हावी हो जाते हैं उसके मन के ऊपर। तो और मन का आकार लिए गहरे होते जाते हैं। वो विचार जो हैं मन का आकार बन जाता है और विचार और गहरे हो जाते हैं। तो विचार, संकल्प और अनुभव से एकत्र की गई शक्ति को या ऊर्जा को या चेतना को मन कहते हैं। सबसे पहले बड़ी जिज्ञासा उठती है व्यक्ति को कि आखिर ये मन क्या है और इस मन को हम कैसे देखें। हमारा मन हमें अपना दिखता ही नहीं। मन किसे कहते हैं? तो विचार, व्यक्ति के माइंड में क्या चलते हैं? विचार। और विचार किस कारण से चलते हैं? स्मृति के कारण से, क्योंकि सबके पास स्मृति रहती है, प्रेजेंट की भी, पास्ट की भी और पीछे की भी, पता नहीं कितनी स्मृतियां होती हैं। तो जो स्मृति रहती है उसके आधार पर वो विचार बनाता है, संकल्प करता है और अनुभव एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उसका मन तैयार हो जाता है। एक शक्ति, एक ऑरा तैयार हो जाता है जिसमें वो कैद हो जाता है। तो मन में और क्या क्या है? मन में उमंग है, तरंग है, उत्साह है और सुख दुख की संवेदना है। सुख दुख का अनुभव भी है, लेकिन फिर भी व्यक्ति की समझ में नहीं आता और वो प्रकृति के आकर्षण से नहीं छूट पाता। तो हर व्यक्ति के पास एक अलग तरह का मन है। सबका मन एक सा नहीं है, सबके मनों में थोड़ा थोड़ा बदलाव है, अलग अलग है थोड़े मन। इसीलिए सबकी फितरत भी अलग अलग है। सच तो यह है कि सबके पास एक मन है। जितने भी मनुष्य हैं सबके पास एक एक मन है। वैसे तो ये कहा गया है कि एक ऊपर वाला मन है और एक भीतर वाला मन है, और मन में एक भी विकार ना हो ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास एक भी विकार ना हो। तो अध्यात्म के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए तुम लाखों चर्चाएं करते हो, हजारों कहावतें तुमने याद कर ली, खूब श्लोक याद किए, प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करते हो,
दूध चढ़ाते हो, फल चढ़ाए, मंत्रों का जाप किया, बहुत अच्छी बात है। सब बहुत अच्छे काम हैं, लेकिन तुम्हारे इस मन का क्या? ये सबने तुमने बाहरी तो सब कुछ किया, लेकिन इस मन का तुमने क्या सोचा इसके विषय में? तो ये तो अभी भी तुम्हारी बात नहीं सुनता। इतना सब कुछ करने पर भी तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं आता और तुम्हारी बात नहीं सुनता, वो अपनी चलाता है। मन का क्रोध तुम्हारी नहीं सुनता, क्रोध तो फिर भी आता है। और तुम ही कहते हो कि मोह तो रहना ही चाहिए, नहीं तो ये संसार कैसे चलेगा। तुम्हें इस संसार को चलाने की बहुत फिक्र है। तो देखो किस कदर ये मन तुम्हें भटका रहा है। मन प्रतिक्षण कहता है कि कुछ चाहिए, कोई अपना चाहिए, क्योंकि मन में संतुष्टि, तृप्ति और भीतर का सुख नहीं है। बाहरी सुख है, बाजारों में जाना, सिनेमा जाना, खेल तमाशे, पढ़ लेना, सुन लेना, मूवी देख लेना, खाना खा लेना, बढ़िया बढ़िया शॉपिंग कर लेना, कुछ मनोरंजन के नाम पर ध्यान कर लेना, कथा भागवत में चले जाना, बस यही सब कुछ है। तो ये मन ही है जो हर समय अपनी तरह से हर काम चाहता है। मन की प्रकृति एक चुंबक जैसी है, जहां भी चिपका तो अलग होना ही नहीं चाहता। ये मन हर बार एक जैसी प्रतिक्रिया चाहता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज अगर तुम्हें मैंगो शेक अच्छा लगा तो अब तुम चाहोगे रोज मैंगो शेक पीते रहो। बनाना शेक अच्छा लगा तो मैं रोज बनाना शेक पीते रहो। किसी पड़ोसी की बातें बहुत प्रिय लगी तो मैं रोज पड़ोसी से मिलकर उससे बातें करता रहूं। तो हर बार इसे वही काम करना चाहता है। और ये मन क्या चाहता है? हर बार सम्मान हो। अब दूसरा व्यक्ति है, आज उसने तुम्हारा बहुत सम्मान किया, हो सकता है कल वो विक्षिप्त हो, उसके मन में द्वेष भाव आ जाए और वो तुम्हें उतना सम्मान ना दे पाए। तो लेकिन तुम तो यही चाहते हो कि हर बार वही हो, हर बार मेरी जीत हो और हर बार मेरी मनचाही हो, जबकि हो ऐसा होना असंभव है। आज इतना ही, बाकी हम कल चर्चा करेंगे। ओम बुद्धाय नमः, ओम धम्माय नमः, ओम संघाय नमः। साधु साधु साधु।